ਖਬਰਾਸਪਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸੇਫਟੀ ਟਰਸਟ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸੇਫਟੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਕ प्रोग्राम रखा गया तो प्रोग्राम बारे जानकारी लवांगे ते नाल ही जिहड़ी है गलबात करांगे। मैडम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। धन्यवाद। ते बहुत बहुत मुबारक भी 3 साल जिहड़ियां तुहाडे ट्रस्ट नूं हो चुके हैं। आप सभी को भी, मेरी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी के सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी हम ऐसे ही एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे। मैम मन में कैसे आया कि ह्यूमन राइट जो है सेफ्टी ट्रस्ट आप बनाएंगे और कब बनाया और किस तरह का सहयोग अभी तक आपका रहा? मैं पहले दूसरे एनजीओ में थी, तो वहाँ से उस एनजीओ को उन्होंने बंद किया, मुझे नहीं पता क्यों किया। तो फिर मैं जैसे स्कूल भी चलाती थी, सर्व शिक्षा अभियान का स्कूल चलाया मैंने 5 साल। छोटे बच्चों को वहाँ पे मैं नर्सरी से लेके 5th तक मैं एजुकेशन देती थी। तो वहाँ पे जैसे स्लम एरिया में जाते थे, कॉलोनी में या गाँव में कहीं जाते थे सर्वे करने, तो मुझे लगा कि लड़कियों में और महिलाओं में ना मतलब अवेयरनेस नहीं है। वहाँ की कुछ महिलाएं कहती थी कि मैडम हमें बाहर जाना है, काम करना है और हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो आप प्लीज कुछ करो। तो मैंने सोचा कि मैं खुद की अपनी एक एनजीओ बनाती हूँ जिसमें बहुत सारी महिलाओं को, जेंट्स को, सभी जुड़े और सभी साथ काम करें। तो हम जो मेन काम करते हैं महिला जागरूकता का करते हैं, उसमें कैंप लगाना और लड़कियों को संस्कार मतलब एजुकेशन देना, ये सारी चीजें हम करते हैं। तो आज मेरी बहुत बड़ी टीम है, पंजाब में है, उधर दिल्ली में, गाजियाबाद में, यूपी में, कलकत्ता, इंदौर, हिमाचल, और मतलब ये नॉर्थ एरिया तो पूरा है। तो काफी बड़ी टीम है और सबका सहयोग है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और स्पेशल यहाँ पर जो शुरू में ज्वाइन जिसने किया था चंडीगढ़ में, कपूर साहब हैं, तो उन्होंने ही पूरी टीम को बनाया है। और मोदी मैडम हैं, भावना जी हैं, मैडम साथ में हैं, सारे हैं, दीपांशु नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो ये सबका सहयोग से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आगे भी हम ऐसे ही सबके सहयोग से काम करते रहेंगे। मन में कैसे आया कि जो आज 3 साल पूरे होने पर वृद्धाश्रम को ही क्यों चुना गया? अभी लास्ट वीक बेला मैडम की यहाँ पे हमारी मीटिंग थी, तो वहाँ पे हमने सबसे एडवाइस ली, हमने सबसे पूछा कि 3 साल कंप्लीट हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबने अपने सुझाव दिए अलग अलग। तो फिर जो ज्यादा वोटिंग थी वो ये थी कि हम वृद्धाश्रम जाएंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है। हमारे बीच में कुछ ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, तो बहुत ज्यादा फील होता है कि माँ बाप नहीं है। तो हमें पता है कि किस तरह से माँ बाप की कमी अपनी जिंदगी में महसूस होती है, तो उसी कमी को थोड़ा सा पूरा करने के लिए हम सब यहाँ पर आए। काफी भावुक भी दिखे हो जो उत्थे प्रोग्राम चल रहा सीगा उस दौरान कुछ मन दे विच सीगा उस टाइम? मन में यही था कि मतलब जब हम भी माँ बाप हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी भी बच्चे सेवा करें, तो हम अपने माँ बाप को कैसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर जब हमने माता जी से बात भी की, बात करना स्टार्ट भी नहीं किया था, तो वो रोने लगे और हमारी पूरी टीम भी इस चीज के लिए भावुक हुई। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम एक हफ्ते में एक बार यहाँ पर आएं और इन लोगों की फीलिंग को समझें, इनका आशीर्वाद लें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। मैम क्या नाम? मेरा नमस्कार पहले तो सबको, मेरा नाम भावना है, भावना सु चौधरी। और आज जो है 3 साल आपके जो ह्यूमन राइट ट्रस्ट को हो चुके हैं, आज यहाँ पर पहुंचे हो, किस तरह का? आज मैं सही माने में बताऊं कि मैं तो मैम का भी थैंक्स करूंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं और रिसेंटली अभी मेरे इन लॉज के भी डेथ हो चुकी थी। तो 15 जून को मेरा बर्थडे भी था, तो कहते हैं उस दिन फादर्स डे था, और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि मैं वो जो चीजें मिस कर रही थी वो मुझे यहाँ आके आज बहुत अच्छा लगा। मैंने इनका आशीर्वाद लिया। और काफी एक चीज जैसे आप यहाँ पर पहुंचे हो, काफी भावुक भी हुए हैं, सभी टीम भावुक हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को यहाँ पर छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जो हमारे इंडिया की संस्कृति, हमारी हम जिस संस्कृति में बैठे हैं वहां पे परमात्मा से ऊपर दर्जा माँ बाप को दिया गया है। तो मैं सभी को एक चीज बोलूंगी, जिन्होंने परमात्मा को यहाँ छोड़ दिया तो उनके पास तो शायद जिंदगी में कुछ नहीं है, बट उनके पास आज भी सब कुछ है। उनके पास हम जैसे जिनके पास हमारे ऐसे परमात्मा हमारे पास नहीं है, क्योंकि माँ बाप होते हैं तो हमें भी स्ट्रेंथ मिलती है, हम भी कामयाब होते हैं आगे। हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट मेरे माँ बाप ही होते हैं हम लोगों के सबके। तो बड़ी मतलब कई बार कहते हैं अंदर एक कहते हैं ना, अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। जिनके पास नहीं है माँ बाप, उनसे पूछो जाके कि
वो क्या चीज खो रहे हैं। अब हम लोगों के माँ बाप चले गए हैं तो हमें महसूस होता है कि माँ बाप कहाँ हैं। तो इन लोगों के पास आके ऐसा लगा कि नहीं, कि हम लोगों के पास नहीं है तो क्या हुआ, ये भी हमारे ही माँ बाप है। तो इन लोगों के पास मैं चाहूंगी कि हम हर हफ्ते, जब भी टाइम लगे, मैं कहती हूँ हर हफ्ते क्या, जब भी किसी को टाइम लगे, इनके पास आके टाइम स्पेंड करें, खुद को भी अच्छा महसूस होगा और इन लोगों को भी अच्छा महसूस करवाएं। मैम क्या कहना चाहोगे, आज 3 साल जो हो चुके हैं आपके ट्रस्ट को और यहाँ पर पहुंचे हो? नमस्कार, मैं बेला मनोज मोदी। एक्चुअली क्या है, जो प्रैक्टिकल बात है ये है कि न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड आ चुका है। अगर हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते तो शायद ये आज वृद्ध आश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि हम लोग जो संस्कार बच्चों को दे रहे हैं या वो जो देख रहे हैं वो ही हो रहा है। सो मेरी तो यही विषय है कि हमेशा ज्वाइंट फैमिली में रहो, है ना, ताकि। और दूसरी विषय है कि इस बार पहले 36 थे, अब 22 है। भगवान करे अगली बार ये 10 या 12 ही हो। सो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं सुनीता गर्ग और मैं चंद पंक्तियां तो इन माँ के ऊपर बोलना चाहूंगी जो मैंने खुद लिखी है। कहती कि माँ से बढ़कर ना कोई, माँ तो खुद भगवान है, सींचती है अपने खून से, चलना भी सिखलाती है। और जिस घर में ये माँ बाप बुजुर्ग रहते हैं वो घर में इनकी आन बान और ये शान है। और इनके जो बालों की सफेदी और चेहरे की झुर्रियां है ना, ये इनके उम्र का तजुर्बा है। और जिस घर में माँ बाप की सेवा की जाती है, मुझे लगता है कि भगवान वहीं पर बसते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि हर घर की बहुएं जब बेटियां बन जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि वृद्ध आश्रम में हर माँ बाप को यहाँ आने की जरूरत पड़ेगी। उन बहुओं को समझना चाहिए कि वो हम बेटियां बने और हर माँ बाप की ऐसे ही सेवा करें जैसे हम अपने माँ बाप की करते हैं। अपने माँ बाप की तो हर बेटी करती है, लेकिन सास ससुर की उन्हें भी करनी चाहिए बेटी बनकर। और एक ट्रस्ट के बारे में बोलना चाहूंगी। कहते कि चारों ओर उजाला होगा, गोपी संग में ग्वाला होगा, ह्यूमन राइट ट्रस्ट से जुड़ कर देखो, ये जीवन बड़ा निराला होगा, ये जीवन बड़ा निराला। मैम क्या नाम? मैं गरिमा पंचकुला से हूँ और मैं ओल्ड एज होम पंचकुला में खड़ी होकर कि यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपने बेटे को ऐसा पालना चाहिए जैसा हमें दामाद चाहिए, और अपनी बेटी को ऐसा पालना चाहिए जैसी हमें बहू चाहिए। अगर ये संस्कार घर से ही बेटे और बेटी को मिलेंगे तो आगे आने वाली ये प्रॉब्लम्स का हमें कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। ना कोई ओल्ड एज होम होगा, ना कोई अनाथालय होगा, सब हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहेंगे। बहुत अच्छी बात गीता जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। ये सच में ऐसा ही होना चाहिए कि हमें दामाद तो चाहिए बेटे जैसा, लेकिन बहू को भी बेटियों को भी बहू समझो और बहू को भी बेटी समझो। यही ऐसे। मैम क्या नाम है? नमस्कार, मैं अधिवक्ता प्रिया सिंह और आज ये मेरी फ्रेंड है भावना, और आज पहली बार मैं यहाँ इसमें आई हूँ अपना ह्यूमन राइट्स में, और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। पहले मैं यहाँ आ चुकी हूँ, हमारा जन्मदिन या शादी की साल होते हम यहाँ आते हैं, तो बहुत अच्छा लगा आज आके। सबने बहुत कुछ कह दिया तो शायद मुझे नहीं लगता अब कुछ बचा है कहने के लिए, लेकिन एक लाइन कहना चाहूंगी कि हम ये जो समाज करते हैं ना, तो समाज क्या है? समाज हमसे है, हम नहीं है समाज से। हम जो करेंगे वो समाज करेगा। तो हमें सोच में बदलाव लाने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रैक्टिकल करना होगा। आज हम अपने पेरेंट्स के साथ जो करेंगे, कल हमारे बच्चे कभी कहने से नहीं सीखते, बच्चे हमेशा देख के सीखते हैं। आज आप अपने पेरेंट्स के साथ क्या कर रहे हो, बच्चे वो देखेंगे, वो खुद सीखेंगे। तो हमें सोच में बदलाव से ज्यादा जरूरी अपने प्रैक्टिकल में बदलाव लाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप बोले हैं ये काफी है, समाज अपने आप सुधर जाएगा। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम दीपांशु मलिक है। कैसे देखते हो आज जो है वृद्ध आश्रम में पहुंचे हैं और ह्यूमन राइट्स सेफ्टी ट्रस्ट के 3 साल पूरे हो चुके? मैं अपनी माँ से बहुत प्रेरित हूँ। मेरी माँ एनजीओ चलाती है और मैं अपनी माँ से देख के ही सीखा हूँ, और मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है यहाँ पे आके, और बहुत अच्छा लगा। मैं जो भी आज सीख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, अपनी माँ से देख के सीख रहा हूँ। बिल्कुल सर, क्या नाम है? और मुझे लगता है आप तो हमारे राजपुरा के हैं, कैसे देखते? मैं दिनेश पुरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स सेफ्टी ट्रस्ट पटियाला से हूँ। तो आज हमारा यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की एनिवर्सरी का 3रा सालगिरह है। तो जो कि हमने डिसाइड किया हमारे मैडम ने कि हम यहाँ पे वृद्ध आश्रम में जाकर बुजुर्गों के साथ ही मनाएंगे, ताकि उनका आशीर्वाद भी लेंगे, क्योंकि बुजुर्गों की दुआओं से ही कोई भी काम शुरू करते हैं हम, और उनकी जब दुआएं मिलती रहे हमें तो हम आगे से आगे तरक्की करते रहते हैं। मैं कहता हूँ बदनसीब हैं वो बच्चे जो अपने माँ बाप को ऐसे ठुकराते हैं।
ऐसा हमें तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, कभी माता के जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं उस जगह वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं अगर आपके घर में माता पिता बुजुर्ग बैठे हैं, उनको आप ऐसे ठुकरा रहे हैं। मैं तो एक पंजाबी की कहावत याद आ रही है मेरे को, कहते दुद्धा नाल पुੱਤ पाल के पिछों पानी ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਵੀ ਲੱਖ ਲਾਂਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਹਰੀਦੇਵਪੁਰੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਧਰੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸੇਫਟੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ 3 ਸਾਲ पूरे हो चुके बच्चे रह रहे हैं, आज का जो माहौल है वो बच्चे गलत असलूक कर रहे हैं माँ प्यो के साथ। जो बच्चों ने मेरे पन नाम कोठी है, मेरा इस पे जैन नाम है। बात ये है जो बच्चे आजकल के हैं वो माँ प्यो को नहीं समझते, इसलिए नहीं समझते उनके पास कोठी है, मेरे नाम पर कोठी है। गवर्नमेंट को ये चाहिए भी जो वहाँ पर रह रहे हैं, मेरा डीसी में कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक 4.25 साल हो गए, अभी तक फैसला नहीं हुआ। ये जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को कहिए भी जल्दी से जल्दी फैसला कीजिए और उसका एक्शन पूरा लीजिए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸੇਫਟੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।